इस धराधाम पर मौजूद है। हरि परमात्मा इस धराधाम पर मौजूद है, साकार में मौजूद है। आज मानव धर्म की स्थापना के लिए, सत्य धर्म की स्थापना के लिए उनका इस कलयुग में आगमन हुआ है। सत्यनारायण की कथा आज सत्संग जी इस मानव सेवा कुटी पर हो रही है। मौका मिला है क्योंकि हमें सारे जीवन झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। जब से बच्चा पैदा होता है कहते हैं संस्कार घर से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, गुरुओं से मिलते हैं, सदगुरुओं से मिलते हैं। सत्संग जब बच्चा पैदा होता है तो संस्कार माता पिता का होता है। माता पिता जब झूठ बोलते हैं तो बच्चा देखता है। माता पिता हरामखोरी करते हैं तो बच्चा देखता है। माता पिता गाली देते हैं तो बच्चा देखता है। माता पिता लूट मार कर रहे हैं तो बच्चा देखता है। और माता पिता सत्संग जी भक्ति कर रहे हैं तो बच्चा देखता है। माता पिता आरती सुबह शाम कर रहे हैं तो बच्चा देखता है। जो बच्चा सुबह शाम आरती और वंदना को और परमात्मा के नाम को देखेगा वो परमात्मा का संस्कार उसके हृदय में समा जाएगा। सत्य का संस्कार उसके हृदय में समा जाएगा। मानवता का ये संस्कार उसके हृदय में समा जाएगा, क्योंकि उसने झूठ को देखा ही नहीं। केवल आंख खोली है तो परमात्मा को देखा है, परमात्मा के शब्दों को सुना है, परमात्मा की इबादत को सुना है, परमात्मा के कर्म को देखा है। वो उसी कर्म में ढल जाएगा और परमात्मा का भक्त और अच्छा सदाचारी बन जाएगा, अधिकारी बनेगा, कर्मचारी बनेगा, एसपी डीएसपी बनेगा, सत्संग जी और हाई रैंक का बन जाएगा। क्योंकि उसके हृदय में छल कपट नहीं होगा जब तक जीवन पर्यंत रहेगा, क्योंकि बचपन में उसने वो देखा ही नहीं। और जिसने छल कपट देखा है वो बचपन से ही झूठ बोलना शुरू कर देगा। बाप बोल रहा है तो बेटा भी बोलेगा, माँ बोल रही है तो बेटी भी बोलेगी। तो सत्संग जी छल कर रहा है तो छल सीखेगा बच्चा, बेईमानी कर रहा है तो बेईमानी, चोरी कर रहा है तो चोरी। उसका संस्कार सत्संग जी दुराचार का बन जाएगा। जब दुराचार का बन जाएगा तो सत्संग जी लूट मार करना शुरू कर देगा, क्योंकि बचपन से ही उसका संस्कार दुराचारियों जैसा हो गया है। सत्संग जी अत्याचारियों जैसा हो गया है। सत्संग जी देव और दानव में अंतर होता है। उसका संस्कार देव का बना है और उसका संस्कार दानव का बन गया है। इसलिए सुर असुर कहा जाता है, इन्हें सुर असुर भी कहा जाता है। जिससे सत्संग जी सुर असुर की पहचान उसकी भाषा और कर्म से होती है। सत्संग जी इसीलिए सत्संग जी हमें अपना कर्म बदलना है। कैसे बदलना है अब समझिए। नारायण हरि नाम सबसे बड़ा और इनसे बड़ा न कोई। नारायण हरि नाम सबसे बड़ा और इनसे बड़ा न कोई। और इस जग में अब कोई भी दूजा नाम नहीं हो। बच्चों का ध्यान रखना। वो देखो उन बच्चों के दरवेज वो बहन जी जाना, उन बच्चों को यहाँ बिठाओ। हरामखोरी करेंगे और कुछ नुकसान करेंगे, यहाँ बिठाओ इन दोनों को। नारायण हरि नाम सबसे बड़ा और इनसे बड़ा न कोई। और इस जग में अब कोई भी दूजा नाम नहीं हो। चरणों में समर्पण कर दिया नारायण हरि मैया जी, सब कुछ आपके नाम। और इस आत्मा का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अरे संगत आई दर मैया के लेके नारायण हरि का नाम। और इस आत्मा का संगत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अरे मुट्ठी बांध कर आया जग में
और हाथ पसारी जाएगा। कर ले कुछ समय सत्य का साथ, यहाँ तेरा जीवन सफल हो जाएगा। नारायण हरि नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट। और नारायण हरि नाम जप ले बंदे, तू 84 से जाएगा छूट। अरे कर्म से भाग्य बनता है, और भाग्य से बनता विधान। अरे कर्म से भाग्य बनता है, और भाग्य से बनता विधान। और नारायण हरि नाम जप ले बंदे, तेरा हो जाए कल्याण। क्योंकि साथ संगत जी, इस संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर देवी देवताओं से लेकर 33 करोड़ देवी देवताओं से लेकर पूरे संसार से लेकर राक्षसों से लेकर दुराचारी अत्याचारियों से लेकर अगर कल्याण हुआ है तो नारायण हरि ने सबका कल्याण किया है। इनके नाम से ही सबका कल्याण होता है, वरना किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी पैदा करने वाले हरि परमात्मा है, जिनका नाम शास्त्रों में आता है, और सब रात दिन गाते हैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकटों, हाजी भक्त जनों के संकटों क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सत्संग जी, इन शब्दों का अर्थ हमने कभी समझा ही नहीं। ओम जय जगदीश हरे। सत्संग जी, जगत के पालनहार, जगत के मालिक, संसार के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाले हरि परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। इन्हें एक पल नहीं लगती बदलने में, न विधान बदलने में समय लगेगा, न सृष्टि बदलने में समय लगेगा, और न ब्रह्मा विष्णु महेश को बदलने में समय लगेगा। सत्संग जी, कितने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाकर तैयार कर देंगे, पल में ही पता नहीं लगेगा। सत्संग जी, कितने ही देवी देवता पल में बनाकर इकट्ठा कर देंगे, देर नहीं लगेगी। हमने सबने आरती गाई है, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से। क्योंकि देवी देवता भी इसी आरती को गाते हैं। सबसे पहले यही आरती हर घर में गाई जाती है, कान खोल कर सुन लो। हरि की ही आरती हर घर, हर मंदिर में, हर दरगाह पर गाई जाती है। और ब्रह्मा विष्णु महेश क्या 33 करोड़ देवी देवता अपने मुख से गुणगान करते हैं। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये शास्त्र बता रहा है कि हरि परमात्मा के नाम से कोई कष्ट आने वाला नहीं है। देवी देवताओं को भी कोई कष्ट नहीं आया था। देवी देवताओं को भी हरि परमात्मा ने ही हर मुसीबत से बचाया है और बचाते रहे हैं। सत्संग जी, लेकिन हम मानव चोला तो 4 हाथ पैर पाकर हम देवी देवताओं से भी बड़े हो गए हैं, हम परमात्मा से भी बड़े हो गए हैं, हम शैतानों से बड़े हो गए हैं, हम राक्षसों से बड़े हो गए हैं, राक्षस बन गए हैं, शैतान बन गए हैं। मानवता को तोड़ दिया है, इंसानियत को तोड़ दिया है, और सत्य को तो सत्संग जी तीर तीर कर दिया है, तीर तीर कर दिया है।
क्योंकि सत्संग जी सत्य बोलने में शर्म आती है और झूठ बोलने में आनंद आता है। सत्संग जी जिन्होंने झूठ में आनंद लिया है उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है, और जिसे सत्य में कष्ट भोग लेते हैं उन्हें सारा जीवन आनंद मिलता है। सत्संग जी मानव धर्म को लागू करने आए नारायण साकार हरि। नारायण कौन है? सत्संग जी आज सूर्य नारायण को भी नारायण कहा जाता है, क्योंकि नारायण की दृष्टि है सूर्य देव, नारायण हरि परमात्मा की दृष्टि है, उनकी दृष्टि है, उनकी सत्संग जी आंख है सूर्य देव, इसलिए उन्हें भी नारायण कहा जाता है। सूर्य नारायण उनका अंश है, इसलिए अगर ये सूर्य नारायण अगर उदय ना हो तो सारा संसार यहीं के ही जाम हो जाएगा, फिर इसमें कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का ना आज है ना अंत है, ना रंग है ना रूप है। परमात्मा असीमित आग का गोला है, और आग के गोले में से एक अंश परमात्मा का सूर्य देव का है, जो सबको रोशनी देते हैं। ये परमात्मा की दृष्टि है जो रोशनी से जगमगा रहा है। हमने कभी सोचा नहीं ये अंबर परमात्मा का सर है, और ये सूरज और चांद परमात्मा की रोशनी है, परमात्मा की दृष्टि है, और ये धरती परमात्मा के चरण है। उनके चरणों में ही सब कुछ है। माया बास उनके चरणों में करती है। धन दौलत रुपया पैसा वस्तु पदार्थ इस धरती से ही पैदा होता है, इस धरती से ही उगाया जाता है, इस धरती में ही दफन हो जाता है। ये धरती परमात्मा के चरण है, और ये चारों दिशा परमात्मा के भुजा है। और कहां ढूंढोगे परमात्मा को? सब कुछ तो साफ तुम्हारे सामने है, आकाश भी तुम्हारे सामने है, सूरज चांद भी तुम्हारे सामने है, धरती भी तुम्हारे सामने है, और चारों दिशाओं भी तुम्हारे सामने। कहां ढूंढोगे परमात्मा से? इसलिए कहा है परमात्मा ने कि तू मुझे कहां ढूंढेगा, मैं तो रोम रोम में समाया हूँ। रोम रोम का मतलब है, तभी तो राम का नाम आया है। रामचंद्र जी नहीं थे तब भी राम का नाम था, जब भी रोम रोम में कहा गया है, राम राम कहा गया है। रामचंद्र ही तो आए हैं। सत्संग जी तब भी राम का नाम लिया जाता था। रमे हुए राम, रोम रोम में समाये हुए राम, जर्रे जर्रे में समाये हुए हरि, उन्हीं को ही राम कहा जाता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। इन तीनों का अर्थ किसी के समझ में नहीं आता। चाहे भले वो गुरु के पास जाता हो, चाहे भक्त के पास जाता हो, चाहे संत के पास जाता हो, हर किसी की समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि सत्संग जी ब्रह्म की लीला ब्रह्म ही जाने, और सत्संग जी और किसी के पल्ले पड़ने वाली नहीं है। तो सत्संग जी एक राम दशरथ का बेटा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को गिनवा दिया। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घटघट में लेटा, और एक राम का सकल पसारा जो आपको मानव चोला दिया है, और एक राम जगत से न्यारा। ये शास्त्र में भी लिखा हुआ है, ये अपनी भाषा नहीं, अपना शब्द नहीं, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। एक राम जगत से न्यारा। सत्संग जी इसे कोई नकार नहीं सकता, इसे कोई शब्द को काट नहीं सकता। एक राम जगत से न्यारा, जो परे हैं, ना जिनका आज है ना अंत है, ना जन्मते हैं ना मरते हैं, उन्हें ही हरि परमात्मा कहा गया है। सत्संग जी राम के साथ लगा तो हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। सत्संग जी हर शब्द हरि से जुड़ा हुआ है। हरिओम, हर हर महादेव। सत्संग जी हमने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए सत्संग जी आज अगर कल्याण होगा तो हरि के नाम से होगा, हरि के कर्म से होगा, मानव धर्म से होगा। कितने भी बजा लो, कितने भी झुंझुने हिला लो, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है, एक ही रहेंगे। और सदगुरु संसार में एक होता है, हजार नहीं होते। दुकान कितनी भी खोल लो उससे फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन सदगुरु एक होते हैं और परमात्मा एक होते हैं। इसलिए साथ संगत जी, जहां बिना पैसे के, रुपया पैसे के, वस्तु पदार्थ के, साथ संगत जी, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ चढ़ाया नहीं जाता, रुपया पैसा लिया नहीं जाता, और लोगों का यहाँ से भला होता है, मानव सेवा कुटी से भला होता है। आते हैं मुजफ्फरनगर से साथ संगत जी, लोग 200 किलोमीटर से आ रहे हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी है जो 200 किलोमीटर से भाई बहन आएंगे? क्यों? उन्हें कोई लालच है? उनका भला है तो आएंगे साथ संगत जी, पूरे हिंदुस्तान से आएंगे। अगर भला होगा तो पूरे हिंदुस्तान से आएंगे, घर घर से आएंगे। क्योंकि साथ संगत जी, राम का नाम रमा हुआ है, वो सबके हैं, सबके थे, सबके रहेंगे। राम के नाम को संसार में अगर कोई कहता हो कि हम मिटा देंगे, हम भगा देंगे, हम हटा देंगे, राम के नाम को कोई मिटा नहीं सकता। किसी में ताकत नहीं संसार में जो मिटा दे। इसलिए साथ संगत जी, राम से दुश्मनी लोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, देवताओं से दुश्मनी लोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, और परमात्मा से दुश्मनी लोगे तो खाक में मिल जाओगे। बचाने वाला संसार में पैदा नहीं होगा। राम की जो बुराई करते हैं, परमात्मा की जो बुराई करते हैं, परमात्मा को जो गाली देते हैं, परमात्मा को जो बुरा कहते हैं, उनका अंत आने वाले समय में, आने वाला जो अब समय आ रहा है, उनका अंत देखना क्या होगा। तो साथ संगत जी, आज जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, हमें बारंबार ये मौके नहीं मिलेंगे। हमें जवानी बारंबार नहीं मिलती है, बचपन बारंबार नहीं मिलता है, कुटुंब परिवार बारंबार नहीं मिलता है। अभी कांटा लग जाए, और कांटा लगने के बाद जब पक जाए, और पकने के बाद फूट जाए, मृत्यु हो गई, सब धंधा छोड़ के चले गए। ऐसी तैसी मराई, बच्चों के लिए ऐसी मराई, लुगाई के लिए, बेटी के लिए ऐसी तैसी मराई, और सगे संबंधियों के लिए, भाइयों के लिए ऐसी तैसी मराई, लेकिन मैं ऐसी तैसी काम ना आई, छोड़ के जाना पड़ा। दुनिया गाली देती रही, हरामखोर मर गया तो अच्छा था, दुनिया को लूटता था, दुनिया की बेईमानी करता था, और दुनिया का बुरा करता था, दुनिया को दबाव में रखता था। मर गया तो कलेश खत्म हो गया साथ संगत जी, क्योंकि ना कुछ साथ जाता है, ना लेकर जाता है, ना लाया है। क्योंकि सिकंदर ने दुनिया का लूटा मारी करी, देश विदेशों को लूट लिया, और जब किसी संत के चरणों में, फकीर के चरणों में गया, तो फकीर ने बताया कि हरामखोरी तूने की है, ये तेरे काम आने वाली नहीं है। जा, जब तू मरेगा तो सोने का छत तेरा ऊपर होगा, और लोहे की जमीन तेरे नीचे होगी। जब तू समझ लेना तेरा अंत आ गया। साथ संगत जी, ऐसे ही माल लूटते लूटते रास्ते में चला गया, माल लूटते लूटते रास्ते में रेगिस्तान में फंस गया। साथ संगत जी, बड़ी कड़ाके की धूप पड़ रही थी, सोने का छत्र ऊपर लगा दिया, उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। और जो घोड़ों पे जो लोहे के जो वो होते हैं बैठने वाले, उन्हें बिछाकर उन पे कपड़ा बिछा दिया गया। तो उसने कहा कि अब फकीर का शब्द सच्चा हो जाएगा, क्योंकि अब सोने का छत्र ऊपर लग गया है और लोहे की जमीन मेरे नीचे लग गई है। तब उसने कहा कि मेरी एक बात याद रखना, मैं सिकंदर, दुनिया को मैंने लूटा, लेकिन मैं जब ताबूत में मर जाऊं, ताबूत से मेरे बाहर हाथ निकाल देना और कह देना कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। अरे जब सिकंदर कुछ लेके नहीं गया तो ऐसी तैसी मराने की और बेईमानी और अंड वंड करने की जरूरत क्या है। ईमानदारी खाओगे तो ईमानदार बन जाओगे, क्योंकि और बेईमानी खाओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। साथ संगत जी, मानवता को तोड़ दिया बेईमानी ने, इंसानियत को तोड़ दिया बेईमानी ने, और धर्म को तोड़ दिया बेईमानी ने, सदकर्म को तोड़ दिया बेईमानी ने, लुच्चागिरी ने, गुंडागर्दी ने। हमें इसी को तो संभालना है, इसी को तो सुधारना है। जैसी करनी वैसी भरनी, यही जगत का सार है। देख लीजिए आज जितनी बेईमानी, लुच्चागिरी करते, गुंडागिरी करते, दुनिया भर का हराम का माल मारते, साथ संगत जी बीमारियों से घिरे हुए होते हैं साथ संगत जी, क्योंकि कर्म से ही बीमारी, कर्म से ही साथ संगत जी पत्नी, और कर्म से ही बच्चे, कर्म से ही घर मकान, कर्म से ही दुकान, कर्म से ही कर्मचारी, कर्म से ही अधिकारी, और कर्म से ही पदवान धनवान बनते हैं। बिना कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। एक महाभारत में
एक शब्द द्रौपदी ने बोल दिया दुर्योधन को, क्या बोला कि रहे अंध के अंध। एक शब्द का अर्थ साथ संगत जी, एक शब्द की सजा कितनी मिली। दुर्योधन ने साथ संगत जी प्रण कर लिया कि इस नारी को अगर मुझे जंगा पे ना बिठाया पूरी सभा में तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। साथ संगत जी कृष्ण जी भी थे उस समय, सामने कृष्ण जी भी थे, अर्जुन के साथ थे, सबके साथ थे, जुआ भी खिलवाया, कृष्ण भगवान ने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि उनका कर्म था, भोगना था, भोगेगा। साथ संगत जी उनका कर्म था। द्रौपदी ने एक शब्द बोला पूरे घर को, क्योंकि 5 पतियों की नारी, साथ संगत जी भोगना पड़ा। कृष्ण जी ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि कर्म भोगना था उनको, नहीं तो रोक भी सकते थे। उन्होंने जुआ खेला, जुआ में द्रौपदी को हारे और द्रौपदी को हार कर और उसने अपना बदला लेना चाहा। साथ संगत जी बदला ना ले पाए, लेकिन साथ संगत षड्यंत्र उसका कामयाब हो गया और सभा में बुला लिया गया। साथ संगत जी अपने कर्म का ही तो होता है, जो भी होता है अपने कर्म का होता है। तब उसे समझ आई साथ संगत जी कि हमें एक शब्द का भी भुगतान करना पड़ता है। अगर कोई ये कहता हो कि मैं दुनिया को गाली दे रहा हूं, मैं दुनिया को बुरा कर रहा हूं, मैं दुनिया का ये कर रहा हूं, एक एक शब्द का हिसाब लिया जाता है। परमात्मा छोड़ते नहीं है, संसार वाला इंसान छोड़ देगा, लेकिन परमात्मा एक एक जर्रे जर्रे का हिसाब लेकर छोड़ते हैं, मानते नहीं है। साथ संगत जी तो हमें भोगना पड़ा। जब द्रौपदी ने परमात्मा को पुकारा, जब सबने हाथ खड़ी कर दिए, साथ संगत जी सबने हाथ खड़े कर दिए, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, क्योंकि उनकी गर्दन भी नीचे, धर्म के लिए वो भी नहीं लड़े, उन्होंने भी नहीं कहा। धर्म के लिए अगर कह देते तो परमात्मा को बुरा नहीं लगता। अगर तुम मतलब धनुधर हो, तुम ज्ञानवान हो और तुम अपमान करा रहे हो, ये भी हमारी गलती है। हम सक्षम होते हुए भी हम नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, गर्दन नीचे कर ली। साथ संगत जी चलते रहो, धर्म ये नहीं कहता। साथ संगत जी धर्म सत्य से जुड़ा हुआ है, असत्य से नहीं जुड़ा हुआ। उनको भी सजा मिली जब उन्होंने पुकारा कन्हैया को, जब सबने हाथ छोड़ दिए, जब कहा द्वारकाधीश मेरी लाज बचाओ। अरे द्वारकाधीश तो संसार के मालिक हैं, वो तो किसी को दिखाई देते ही नहीं है। जब भी साकार में परमात्मा मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं, वो दिखाई नहीं दिए, समझ में ही नहीं आया द्वारकाधीश। अब कृष्ण भगवान वह द्वारका से पैदल दौड़े दौड़े आ रहे हैं, साकार में उनके कांटे लग रहे थे पैर में, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। और था साकार में, जब उनकी लाज बचा दी और जब द्रौपदी की नजर कृष्ण जी के पैरों पे गई तो खून चुचा रहे थे। क्या चुचा रहे थे? खून निकल रहे थे, कांटे लगे हुए थे। वो कहने लगे भैया आपके कांटे कैसे लगे हुए हैं? कह रहे द्रौपदी तूने गलती कर दी, अगर तू मुझे कन्हैया के रूप में पुकार लेती, कह देती कन्हैया कन्हैया मेरी लाज बचाओ, तो मैं तेरे पास ही खड़ा था। लेकिन तूने तो कहा कि द्वारकाधीश मेरी लाज बचाओ, मुझे द्वारका जाना पड़ा और द्वारका से फिर साकार में आना पड़ा, नंगे पैर दौड़े चला आया मुझे। तो साथ संगत जी हमें अपने कर्मों को सुधारना है, हमें अपनी सोच को सुधारना है, हमें अपनी भावना को सुधारना है, हमें अपनी चाल और ढाल को सुधारना है, हमें अपने रहन सहन को सुधारना है। ये कलयुग है, ये झूठ का भंडार है, 99% झूठ समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में झूठ समाया हुआ है। अरे आनंद तो तब है इस झूठ की नगरी में भी अगर सदकर्म करके और परमात्मा का नाम लेके जीवन जीना शुरू कर दो तो आनंद देखिए कितना आएगा। आनंद तो तब है। साथ संगत जी कहते हैं फिल्म में एक हीरो होता है और एक विलेन होता है, जब तक हीरो का आनंद नहीं आता फिल्म देखने वालों को, जब तक विलेन बीच में न टकराए। जब विलेन बीच में टकरा जाता है, जब वो बदमाश हीरो के सामना करना शुरू कर देते हैं, जब फिल्म में आनंद आना शुरू हो जाता है, तभी तो वो हीरो कहलाता है, तभी तो हीरो बनता है, जभी तो फिल्म सुपर हिट हो जाती है। और जब फिल्म में विलेन नहीं होता और धार्मिक सी फिल्म होती है, कह देते आनंद नहीं आ रहा, कोई विलेन ही बीच में नहीं आ रहा। तो साथ संगत जी ऐसे ही जीवन का सार है।
जब तक कोई हरामखोरी करने वाला सामने नहीं आता, जब तक सत्य की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए सत्संग जी, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है उसी के हृदय आप।